अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, हम 6 क्लास का इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। तो क्लास 6 इंग्लिश में हम देखते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। तो मैं हूँ आपका टीचर शबीर अहमद लोन। तो स्टोरी आज हमारी है, हमें एक स्टोरी पढ़नी है। ये दूसरी स्टोरी है, कहानी है ये, द फ्रेंडली मंगूज़। ये कहानी है द फ्रेंडली मंगूज़। मंगूज़ जो है, मंगूज़ आपको पता ही होगा, मंगूज़ कहते हैं न्योला, एक जानवर है। नूल यस कोशर पेट बनान मंगूज़ न्योले को कहते हैं, न्योला इसको उर्दू में बोलते हैं, कोशर पेट नूल बनान। ना ये स्टोरी जो है द फ्रेंडली मंगूज़, ये एक बुक है, बड़ी सी बुक है एक कहानियों की। उस बुक का नाम है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र से ही ये कहानी ली गई है। सो इट्स अ स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, यानी द पंचतंत्र। देखिए, ये द पंचतंत्र एक बड़ी सी किताब है जिसमें इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन उन कहानियों में ज़्यादातर जो है जानवरों का जिक्र किया जाता है, यानी एनिमल्स के बेस्ड वो है, यानी एनिमल्स की स्टोरियाँ उसमें हैं। उसमें जो है एनिमल्स की स्टोरीज़ ज़्यादा है, जानवरों की कहानियाँ ज़्यादा हैं उस पंचतंत्र बुक में। तो उसी में से ये स्टोरी भी निकाली गई है। तो इस स्टोरी का नाम है द फ्रेंडली मंगूज़। देखिए, स्टोरी वर्ड आपने यहाँ देखा, STORY। स्टोरी का मतलब है कहानी, दलील कोशर पॉइंट कहानी, ठीक है। दूसरा स्टोरी है STOREY। स्टोरी, स्टोरी का मतलब है मंजिल, पोर यात वनान मकानस, मे खज पोर मकानस, मेरा मकान 2 मंजिला है। माई हाउस इज़ 2 स्टोरीड, या माई हाउस हैज़ 2 स्टोरीज़, मेरे मकान की 2 मंजिलें हैं, ठीक है। सो 2 हैं ये, एक स्टोरी हो गया STORY, दूसरा हो गया STOREY। तो हम ये वाली स्टोरी पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस कहानी का नाम क्या है? द फ्रेंडली मंगूज़। इसमें एक किसान होता है, उसकी बीवी होती है, एक बच्चा उनका होता है, एक न्योला, ये सांप होता है, और एक न्योला होता है। ये इस कहानी में 5-6 कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले देखिए, मंगूज़, आपने न्योला जो है ये देखा ही होगा, हमारे यहाँ भी होता है। सो इट्स अ मंगूज़ विच इज़ एन एनिमल, ठीक है ना, एक जानवर है। देखिए, कहानी का आउटले जो समरी है थोड़ा इस तरह से है, मोटा मोटा हम देखेंगे। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। अ फार्मर, एक किसान होता है, एक किसान होता है। हिज वाइफ, उसकी बीवी, एंड देयर स्मॉल चाइल्ड, और उन दोनों का एक छोटा सा बच्चा, ठीक है। लिव्ड इन अ विलेज, विलेज कहते हैं गांव को, गांव यथ वनान छ। तो एक किसान, उसकी बीवी और उनका एक छोटा सा बच्चा एक विलेज में, एक गांव में रहते हैं। ये देखिए, ये फार्मर है, ये उसकी बीवी है, ये उनका छोटा सा बच्चा है, ये और एक गांव में रहते हैं, ठीक है। फिर वो न्योला भी लाते हैं पालने के लिए, ठीक है। नाउ देयर वाज आल्सो अ बेबी मंगूज इन द हाउस, और उनके घर में एक बेबी मंगूज भी था। बेबी मंगूज क्या होता है? बेबी मंगूज को, मंगूज का बच्चा, यानी स्मॉल मंगूज, यंग वन ऑफ ए मंगूज, न्योले का बच्चा जिसको बोलते हैं, नोल बच्चा थे इसमानो, ठीक है। हु दे बिलीव्ड, जिसके बारे में उनको भरोसा था, वो उन्होंने इसलिए रखा था, उनको यकीन था, भरोसा था, वुड बी देयर son's companion in future, companion in future. So there was also a baby mongoose in the house who they believed would be their son's companion and friend in future. तो उनके घर में एक बेबी मंगूज भी था जिसके बारे में वो भरोसा करते थे, यकीन रखते थे कि वो हमारे बेटे का साथी बनेगा फ्यूचर में। फ्यूचर कहते हैं आने वाले ज़माने को, यानी आने वाले दिनों में वो हमारे बेटे का फ्यूचर, ये साथी बनेगा, ठीक है। नाउ वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट, लीविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ went out, leaving the child alone with the mongoose. One day, एक दिन क्या होता है? The farmer, वो किसान, and his wife, और उसकी बीवी, went out, वो बाहर जाते हैं कहीं, leaving the child,
अलोन विद द मंगूज, वो अपने बेटे को अलोन छोड़ते हैं। अलोन का मतलब है अकेला, तन्हा। यानी एक दिन वो फार्मर और उसकी बीवी बाहर कहीं जाते हैं और अपने बच्चे को मंगूज के साथ, न्योले के साथ अकेला छोड़ के जाते हैं। यानी मंगूज उनके घर में होता है, वो न्योला और बच्चा वो अकेला ही छोड़ के जाते हैं। देखिए ये किसान है, फार्मर इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ वंस अब देखिए स्टोरी कैसे। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक दिन की बात है, एक फार्मर, एक किसान और उसकी बीवी एक गांव में रहते थे विद देयर सन, और उनके साथ उनका छोटा सा एक बेटा भी था। ये देखिए मंगूज है, ठीक है। अच्छा, दे लव्ड हिम वेरी मच, उनका जो बेटा था उसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच, बहुत प्यार करते थे वो उसको। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। देखिए ये कोट अनकोट में ये इतना सारा लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्ट वर्ड्स हैं किसके? फार्मर के। फार्मर क्या कहता है अपनी बीवी से? द फार्मर सेड टू हिज वाइफ, फार्मर ने अपनी बीवी से कहा, वन डे, एक दिन उसने अपनी बीवी से क्या कहा? वी मस्ट हैव ए पेट, हमें एक पालतू जानवर होना चाहिए। पेट कहते हैं पालतू जानवर को, जो जानवर हम शौक के लिए पालते हैं या किसी फ़ायदे के लिए पालते हैं या शौक के लिए पालते हैं, ठीक है। तो वी मस्ट हैव अ पेट, हमें एक पालतू जानवर होना चाहिए। When our son grows up, जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा, he will need a companion, उसको एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी। This pet will be our son's companion, ये पेट जो है हमारे बच्चे का साथी बनेगा, ठीक है। When our son grows up, he will need a companion, this pet will be our son's companion, ठीक है। When our son grows up यानी बड़ा होना, grows up ये फ्रेज़ है। जब दो वर्ड एक साथ मिलाए जाए, फिर उनसे कोई माने निकाला जाए, पूरा माने नहीं निकलता है तो हाफ थोड़ा सा माने निकलता है, तो उसको हम फ्रेज़ बोलते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिले तो उनको हम फ्रेज़ बोलते हैं। तो व्हेन आवर सन ग्रोज अप, तो वो अपनी बीवी से कहता है जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा, ही विल नीड अ कंपेनियन, उसको एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, ये पेट, ये पालतू जानवर, ये न्यूला जो है हमारे बेटे का साथी बनेगा, ठीक है। हिज वाइफ लाइक द आइडिया, हिज वाइफ लाइक द आइडिया, उसकी बीवी को उसका आइडिया पसंद आया, उसका ख्याल, उसका की तजवीज़ जो उसने रखी, तम सुन सो मशवर सो आव तस पसंद, दोनस आव सुचुक पोज बना, ठीक है। ओके, वन इवनिंग, एक शाम क्या हुआ, एक दिन शाम को ये हुआ, द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी मंगूज। वन इवनिंग द फार्मर brought with him a tiny mongoose. One evening the farmer brought with him a tiny mongoose. एक शाम क्या हुआ, इवनिंग कहते हैं शाम को, सुबह को क्या कहेंगे? मॉर्निंग, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ठीक है ना। सुबह को कहेंगे मॉर्निंग और शाम को कहेंगे इवनिंग। एक दिन वो किसान घर आ रहा था शाम को, तो वो घर आते आते उसने क्या किया, एक शाम द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी मंगूज, उसने एक छोटा सा न्यूला साथ में लाया। टाइनी कहते हैं बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, एक छोटा सा न्यूला उसने साथ में लाया। वो न्यूले का बच्चा असल में था। इट वॉज अ बेबी मंगूज, ये न्यूले का बच्चा था। सेड इट्स अ बेबी मंगूज, सेड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने कहा अरे इट्स अ बेबी मंगूज, ये तो न्यूले का बच्चा है, ठीक है ना। ये देखिए न्यूले का बच्चा इस तरह होता है। तो उसकी बीवी ने कहा इट्स अ बेबी मंगूज, ये तो न्यूले का बच्चा है, बट इट विल बी फुल्ली ग्रोन, ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। इट विल बी फुल्ली ग्रोन, लेकिन ये बड़ा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। एंड ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन, फिर वो हमारे बेटे का
दोस्त बन जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे। इसको आप जब पढ़ोगे तो किताब सामने रखना, 2 बार 3 बार अच्छी तरह से सुनना, ये वर्ड्स देख लेना, जिस तरह मैंने पढ़े इसी तरह इनको प्रोनाउंस करना है, इसी तरह पढ़ना है। और जो मैंने वर्ड्स के मीनिंग बताए उनको याद करना है, उनकी स्पेलिंग याद करनी है। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।